सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल राघव शरणम पे। मैं हूं आदित्य शास्त्री, आप सभी लोगों के साथ में बना हुआ हूं। हर एक प्रश्न पे जो सत्य सनातन धर्म का एवं वैदिक हिंदू धर्म का एक कटाक्ष करने वाला कोई भी प्रश्न हो या कोई भी तर्क हो, मैं उससे जूझने के लिए और उस प्रश्न को आपके सामने रखने के लिए हाजिर हूँ। हाँ मित्रों, सत्य सनातन धर्म की ओर से एक छोटा सा प्रतिमूर्ति या प्रतिकार या एक प्रकार से यूं कहूं तो उसके निमित्त मात्र मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कोई भी प्रश्न हो मित्रों, क्यों नहीं हम उस प्रश्न का हल करेंगे। हमारे भारतीय संस्कृत परंपरा में हर एक प्रश्नों का अपने आप में एक सजोया हुआ एक देदीप्यमान चिंतामणि कहा जाता है। हमारे यहाँ हम बात अब कर रहे थे मनुस्मृति में देखिए कैसे वैदिक काल से लेकर के और वैदिक परंपरा का महर्षि एवं परमपिता मनु ने साक्षात्कार किया है। कहा है कि तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखं तपो मध्यम बुधैः प्रोक्तं तपोअन्तं वेददर्शिभिः। कहा है कि देवों तथा मनुष्यों के सुख की जड़ तप है। जो तप करे अर्थात जो तप का प्रतिमूर्ति हो, जो तप के समान अपना स्वाधिकरण करे, उसको हम तपस्वी कहते हैं। और यही कारण है कि तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। तो जो तप का जो मूल है और वह सुख तप से स्थिर रहता है। जीवन में आपके और हमारे कोई भी जीवन में सारे तपस्या आती हैं और सारे तपस्याओं में हम सुख को ढूंढते हैं, इधर उधर चारों दिशाओं में, हवाओं में, बादलों में, अपने जीवन को सुख की आकांक्षाओं में, सुख की प्रतिलोभनाओं में ढूंढते रहते हैं। सुख कहाँ है? हमारे घर में सुख हो या हमारे शारीरिक सुख हो या मानसिक सुख हो या आर्थिक सुख हो, हम सुख के लिए विचरण करते रहते हैं। जैसे मृग कौस्तुभ का अर्थात कस्तूरी की सुगंध के लिए, उस कस्तूरी की सुगंध को प्राप्त करने के लिए पूरी की पूरी वन में घूमती रहती है, लेकिन उसको यह नहीं पता रहता है कि वह कस्तूरी अर्थात वह सुगंध उसके नाभि में ही है, उसके नाभि में ही है, लेकिन वह जान नहीं पाती बेचारी। उसी प्रकार यह जीव, यह प्राणी भागता रहता है, सुख के खोज में भागता रहता है। सुख कहाँ प्राप्त होगा, लेकिन हम यह जान ही नहीं पाते हैं कि सुख हमारे इस हृदय में और इस शारीरिक शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से और धर्म के साधन से तपस्याचर में जब तक हम तपस्या रूपी वाहन में हम जब तक विराजित नहीं होते, तब तक हमारा जीवन वैसे मानिए जैसे स्त्री बिना श्रृंगार के कुरूपिणी लगती हो। उसी प्रकार हमारा यह जीवन बिना तपस्या के दिखता है। तो कहने वाले महर्षि यही कह रहे हैं कि तप ही मूल है और दैव मनुष्य इसको सुख को प्राप्त करते हैं। देवता मनुष्य, यहाँ दैव को कहने का क्या स्थिरता है या दैव का विशेषण क्या कहने का वो है? कहते हैं सिर्फ मनुष्य ही नहीं मित्रों, सिर्फ मनुष्य नहीं, मनुष्य तो तप का जो है मूल है ही, लेकिन देवता भी, सर्व संपत्ति देने वाले वह देवता भी जब तक तप को न करेंगे तब तक उनके पास संपदा आ ही नहीं सकती। क्षण्ये पुण्य मृत्युलोकम विशंति। हम इस मृत्युलोक में आकर के सुख को ढूंढते हैं, सुख कहाँ है, लेकिन हमको यह पता ही नहीं सुख हमारे पास ही है। और उस सुख को जैसे ही हम प्राप्त करते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम फिर समझते हैं हम ही सबसे बड़े हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। परमात्मा ने जो हमें यह शरीर दिया है, यह तप का मूल है और तप सुख का मूल है। सुख से तप और तप से सुख का समावेश एवं उसकी आंतरिक भावना का सम्मिलित्व, सामंजस्य, एकमत्य, एक रसात्मक प्रतिभाव है, लेकिन हम यह समझ नहीं पाते।
कहने वाले का भाव इतना है मित्रों कि जो तपस्या में लीन रहता है वह सर्वथा सर्वपूज्यनीय है। कहते हैं कि उस सुख का अंतिम लक्ष्य तप होता है और ऐसा वेद मंत्रों के दृष्टा मनीषियों का कथन है। जिन मनुस्मृतियों का आप लोग विरोध कर रहे हैं, या आप लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ही लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिन मनुस्मृतियों को फाड़ करके फेंका गया, ये मनुस्मृति है आपके सामने, आप देख सकते होंगे। कैमरामैन से हम प्रार्थना करेंगे कि वो ज़रा सा दिखाएं। ये मनुस्मृति है ये, और इस मनुस्मृति के ही आधार पर इन सारी बातों को हम दृष्ट किए हुए हैं। लेकिन इन मनुस्मृति को हम फाड़ करके जला करके फेंकते हैं विश्वविद्यालयों में राजनीतिक मुद्दों पर। अरे क्या आप बात कर रहे हो महाराज, मनुस्मृति है ये तो राक्षसों की नीति है। हम ऐसा मन में भाव रखते हैं। इस मनुस्मृति में तपस्या का मार्ग दिखाया गया है। इस मनुस्मृति में जीव को, जन्म को सार्थक करने का मार्ग दिखाया गया है। इस मनुस्मृति में हर एक मनुष्य अपने आप को पहचाने वह दृष्टा दिखाई गई है क्या कोई ऐसा ग्रंथ? दिखा दीजिए आप मुझे। और भाई चले हो आप मनुस्मृति का विरोध करने के लिए। ब्राह्मणों को देख करके लोग कहते हैं अरे बाबा। अच्छा एक बात और है, हम लोगों की कई उपयोगिता हैं। ट्रेन में यदि हम लोग बैठते हैं तो 2-4 मंडल के रहते हैं तो कहते हैं देखो बाबा जी आ रहे हैं, देखो देखो बाबा जी आ रहे हैं, इन्हीं लोग का तो डेढ़ है। तो दूसरा कहता है कि चल जा इन्हीं के साथ, चल जा, इन्हीं लोग का तो बाबा जी ले जाओ। अब बाबा जी अब परेशान बेचारे। अब कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं और कुछ लोग ऐसे इस प्रकार का मिलते हैं कि भक्ति भाव से आते हैं और दंडवत करते हैं, और दंडवत करने के बाद फिर पूछते हैं महाराज जी कुछ जानते भी हो? अब उनको अब यह बताया जाता है हाँ भैया हम जानते तो हैं कुछ। तो कहते हैं आप क्या जानते हो? तो हम कहते हैं हम जो जानते हैं वो जानते हैं। अब वो पूछते हैं कि आप कुछ जानो चाहे ना जानो, मनुस्मृति के बारे में कुछ आप जानते हो? तो उनको बताया जाता है हाँ भैया मनुस्मृति के बारे में कुछ जानते हैं। तो कहते हैं मनुस्मृति गलत है, मनुस्मृति को फाड़ करके फेंक दो और बुद्ध धर्म को अपना लो। ऐसा लोगों का विचार है। ऐसा लोगों की मनोभाव को बदल दिया गया है। बताइए, सत्य सनातन धर्म जो सबका प्रणेता रहा है, सभी धर्मों का सर्वश्रेष्ठ रहा है, सभी धर्मों को, सभी उपासनाओं को, सभी उपास्यों को एक साथ लेकर के चलने वाला रहा है, हम उसको कैसे गलत कर दें? आप गलत कहेंगे? यदि आप गलत कहेंगे तो आप कमेंट में अपना भाव जरूर लिखें कि क्या ये गलत है, क्या हमारी संस्कृति गलत है, क्या भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति गलत है। यही कह करके संबोधन करके और हमारे आगे की पीढ़ी, जो कुल की पीढ़ी है, वो एक कार्य को छोड़ती जा रही है। सर आपको नहीं पता होगा, हमारे भारतीय परंपरा में इतने ग्रंथ हैं, विशद ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं महाराज कि यदि कोई पढ़ने लगे तो पढ़ करके मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय फिलॉसफी को जो जिसने पढ़ लिया, भारतीय ग्रंथों को जिसने पढ़ लिया, भारतीय विद्या को जिसने पढ़ लिया, वह किसी भी विद्या में या किसी भी सब्जेक्ट में वो पीछे नहीं हो सकता। वह सर्वथा सर्वकाल आगे ही रहेगा, अग्रसर ही रहेगा। लेकिन हम ये जान नहीं पाते। ये हमारी दुर्दशा है और हमारी ये एक प्रकार से दुर्भाग्य है मित्रों कि हम अपने आप को नहीं जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम दूसरे को अवश्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलते चलाते आप लोगों के साथ में ऐसे कुछ परोसता रहूँगा, कुछ श्लोक, कुछ मनुस्मृतियाँ का, कुछ स्मृतियों का, और तो और मुझे कहने वाले, मुझे लिखने वाले कई हैं ऐसे जो लिख रहे हैं कि वेद में कथा ही नहीं है। वेद में कथा है, मैं उसको प्रमाण करूँगा। वेद में नहीं कथा तो क्या तुम्हारे बाप के जीवन में कथा है? वेद में ही तो कथा है। वेद एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान ग्रंथ है जिसमें सार्वभौमिकता का कथा है मित्रों। चलते चलाते हमने वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों के साथ में बना हुआ हूँ, और करबद्ध निवेदन है, मेरे किसी भी बात से अगर आपको त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और कमेंट में आप अपना भाव जरूर लिखिए कि कैसा रहा ये हमारा वीडियो और कैसा रहा आपके साथ हमारा यह वार्ता। चलते चलाते नमस्कार।